मूवी की शुरुआत बड़े नाव से होती है जिसमें एक छोटी बच्ची को लुटेरों का गाना गाते हुए दिखाया जाता है। उसी नाव का एक आदमी जिसका नाम गिब्स था उस बच्ची को समुद्री लुटेरों के बारे में बताते हुए चुप रहने को कहता है। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट आ जाते हैं और गिब्स को वहाँ से जाने को बोलते हैं। गिब्स वहाँ से जाते हुए गाने को अपशगुन बताते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी एलिजाबेथ कहती है, समुद्री लुटेरों से मिलना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन लेफ्टिनेंट एलिजाबेथ को ये कहते हुए समझाते हैं कि लुटेरे बस सजाए मौत के हकदार हैं। एलिजाबेथ ये सुन के डर जाती है। तभी एलिजाबेथ के पिता वहाँ आ जाते हैं और लेफ्टिनेंट से कहते हैं, मेरी बच्ची पे ये सब बातों का बुरा असर पड़ेगा। लेफ्टिनेंट माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ और उसके पिता के बीच बातें होती हैं और वहाँ से उसके पिता चले जाते हैं। एलिजाबेथ नाव से बाहर समुद्र की ओर देखती है। तभी उसकी नज़र समुद्र में तैरते हुए बच्चे पर पड़ती है और वह चीख कर सभी को बताती है। सभी लोग बच्चे को देखने के लिए उस ओर दौड़ते हैं और लेफ्टिनेंट उस बच्चे को ऊपर लाने का हुक्म देते हैं। तभी गिब्स की नज़र समुद्र में जलते हुए उस नाव पर पड़ती है और गिब्स लेफ्टिनेंट को यह बताता है, यह काम समुद्री लुटेरों का हो सकता है। एलिजाबेथ के पिता एलिजाबेथ से ये कहते हुए नज़र आते हैं, इस बच्चे की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी हुई। एलिजाबेथ उस बच्चे को ध्यान से देखती है। तभी उसकी नज़र बच्चे के लॉकेट पे पड़ती है। लॉकेट को ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है कि यह समुद्री लुटेरों का है। तभी मूवी का सीन बदलता है और इसमें एलिजाबेथ बड़ी हो चुकी है और सोती हुई दिखाई पड़ती है। वह उस लॉकेट को फिर से देखती है जो बच्चे के गले से उसे मिला था। एलिजाबेथ उस लॉकेट को अपने गले में डाल लेती है। तभी उसके पिता उसके लिए एक गिफ्ट लेकर उसके पास आते हैं। यह देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश होती है और यह इसके लिए वजह पूछती है। उसी समय उसके पिता से मिलने के लिए कोई आता है। यह समुद्र से मिला वही लड़का था जिसका नाम विल टर्नर होता है। वो एलिजाबेथ के पिता को एक तलवार भेंट में देता है। देखते ही देखते वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है। विल टर्नर को वहाँ देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश होती है। अब इस मूवी के हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम जैक स्पैरो, जो एक समुद्री लुटेरा होता है। जैक स्पैरो का एंट्री कतई जहर दिखाया गया है, जो अपने कश्ती के चोटी में खड़ा होकर कुछ देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र उसकी अपनी कश्ती पे पड़ती है। उसकी कश्ती में पानी भर रहा होता है और जैक स्पैरो उसको निकालने का कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र वहाँ टंगे कंकाल पर पड़ता है जो पेशे से लुटेरे होते हैं और जैक स्पैरो उनको सलामी देते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। उसकी कश्ती बंदरगाह पहुँचते पहुँचते पूरी तरह डूब जाती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उसके कश्ती बांधने के लिए उसे 1 रुपया चार्ज कर रहा होता है, लेकिन जैक स्पैरो उसे 3 रुपया देकर वो अपना नाम फर्जी लिखवा लेता है। तभी हम लोग लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो अब कोमोडोर बन गया है और इनके सम्मान के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। जैक स्पैरो नाव को लूटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह देखता है कि उसकी रखवाली 2 सैनिक कर रहे हैं। सैनिकों को अपनी बातों में उलझाकर वह नाव को लूटने के लिए नाव की ओर बढ़ जाता है और उसका कमान संभाल लेता है। तभी उनकी नज़र जैक स्पैरो पे पड़ता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। इधर कोमोडोर एलिजाबेथ से अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एलिजाबेथ को चक्कर आती है और वह सीधे जाकर समुद्र में गिर जाती है। इधर जैक स्पैरो की नज़र डूबते हुए एलिजाबेथ पे पड़ती है। एलिजाबेथ समुद्र की गहराई में चली जाती है। एलिजाबेथ को बचाने के लिए जैक स्पैरो समुद्र में छलांग लगा देता है। डूबते हुए एलिजाबेथ के लॉकेट से किसी प्रकार का आवाज़ निकलती है। जैक स्पैरो एलिजाबेथ को बाहर निकाल ले आता है और उसकी नज़र एलिजाबेथ के लॉकेट पे पड़ता है जो कि समुद्री लुटेरों का होता है। यह देखकर जैक स्पैरो हैरानी में पड़ जाता है। तभी कोमोडोर अपने सैनिकों के साथ आकर जैक स्पैरो को अपना बंदी बना लेता है। जैक स्पैरो वहां से निकलने के लिए एलिजाबेथ को अपने कब्जे में ले लेता है और वहां से सभी के आंखों में धूल झोंककर
वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद जैक स्पैरो वहाँ किसी घर में जाके छिप जाता है। वहाँ हथकड़ियों को तोड़ने का वह पूरी कोशिश करता है, पर वह सफल नहीं हो पाता। तभी दरवाज़ा कोई खोलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद वहाँ विल टर्नर आता है। जब विल टर्नर घर के अंदर आता है तब उसे एहसास होता है उसके घर में कोई घुस आया है। तभी जैक स्पैरो उसके सामने आता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ से जैक स्पैरो भागने की कोशिश करता है, पर विल टर्नर अपनी तलवार की मदद से उसे रोक लेता है और उसे सैनिकों के हवाले कर देता है। इधर एलिजाबेथ अपनी दासी से बात कर रही होती है। तभी अंधेरी रात में एक नाव को दिखाया जाता है। उस नाव से तोप के गोले छूटने लगते हैं और जाके शहर में तबाही मचाने लगते हैं, जिससे पूरी सेना में अफरा तफरी मच जाती है। वह नाव लुटेरों की नाव होती है और उससे लुटेरे शहर में आते हैं और एलिजाबेथ को ढूंढते हुए उसके घर तक चले जाते हैं। एलिजाबेथ उन लुटेरों से बचते हुए किसी तरह जाके कब्र में छिप जाती है, लेकिन लुटेरे एलिजाबेथ को ढूंढ निकालते हैं। एलिजाबेथ लुटेरों के कप्तान से बातचीत का प्रस्ताव रखती है। एलिजाबेथ को जहाज का एक लुटेरा बुरी तरह पीटता है। उसी वक्त जहाज का कप्तान बारबोसा उसे रोक लेता है। एलिजाबेथ कप्तान बारबोसा को वापस लौटने का प्रस्ताव देती है उस लॉकेट के बदले में, लेकिन कप्तान बारबोसा उसे भी अपने साथ ले जाता है। इधर विल टर्नर एलिजाबेथ को बचाने के लिए कोमोडोर से कहता है, लेकिन कोमोडोर विल की एक बात न सुनता। विल जैक स्पैरो के पास जाके एलिजाबेथ को बचाने के लिए मदद मांगता है और जैक उसकी बात मान जाता है। हम देखते हैं जैक और विल एक जहाज़ पर कब्जा करते हैं, जिसकी सूचना कोमोडोर को मिलती है। कोमोडोर सैनिकों के साथ उस जहाज़ पर हमला करने पहुंचता है। तभी दूसरी तरफ से जैक और विल वह जहाज़ छोड़कर दूसरे जहाज़ से भाग जाते हैं। वहां से भागने के बाद जैक गिब्स, जो कि अब लुटेरा बन गया है, जिसके बारे में आगे की सीरीज में बताऊंगा, उससे मिलता है। एलिजाबेथ कप्तान बारबोसा पर हमला करके बाहर भागती है। तभी उसकी नज़र जहाज़ के लुटेरों पर पड़ती है, जो शराफित है। यहाँ तक कि बंदर भी शराफित है। कप्तान बारबोसा भी बाहर आता है, वो भी शराफित होता है। यह सब देखकर एलिजाबेथ बहुत डर जाती है और जाके अंदर छिप जाती है। कप्तान जैक अपने जहाज़ के लिए नाविक ढूंढता है। यहाँ दिखाया जाता है कप्तान बारबोसा एलिजाबेथ और अपने लुटेरों के साथ मौत का टापू पहुँचता है। एलिजाबेथ को खजाने के ऊपर खड़ा करके उस लॉकेट को उसके खून से लगा के सिक्के से भरी बक्से में डाला जाता है, ताकि उनका शराब खत्म हो सके। तभी जैक की एंट्री होती है और उसे बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद टापू दिखाया जाता है, जिसमें एलिजाबेथ और जैक स्पैरो को अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिजाबेथ टापू में आग लगाती है, जिससे निकलने वाली धुआं उसे ढूंढने वाले के नज़र में आती है और एलिजाबेथ और जैक स्पैरो को ढूंढ लिया जाता है। फिर से जैक स्पैरो को बंदी बना लिया जाता है। जैक बारबोसा को यह बताता है बाहर सेना उसके शराब मुक्त होने का इंतज़ार कर रही है, ताकि सारे लुटेरे को मार सके। फिर उस सिक्के को जैसे ही अपने खून से लगाकर उस सिक्के के बक्से में डालता है, बारबोसा और उसके साथी शराब मुक्त हो जाते हैं। उसी वक्त जैक अपनी बंदूक से बारबोसा की हत्या कर देता है। मूवी शिफ्ट होती है उस जगह जहां जैक को फांसी पे लटकाया जा रहा था। तभी विल जैक के भागने में मदद करता है। यहाँ एलिजाबेथ विल से शादी के लिए पूछती है। जैक को अपने नाम में दिखाया जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है।